बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, तो आपको हम इस वीडियो में गुस्ल जनाबित का तरीका सिखाएंगे और गुस्ल के फ़राइज़ और जो सुन्नत तरीका है वो बताएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। गुस्ल जनाबित जब भी करना हो तो सबसे पहले गुस्ल की नीयत करनी चाहिए। हर अमल की बुनियाद नीयत होती है। गुस्ल से पहले दिल में नीयत करें, ऐ अल्लाह, मैं हद अकबर बड़ी नापाकी से पाक होने के लिए ये गुस्ल कर रहा या कर रही हूँ। नियत चाहे आप अल्फाज बोल दें या दिल में ही कर लें तो ये काफ़ी है। नियत करने के बाद बिस्मिल्लाह कहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हाथ धोएं। दोनों हाथों को कलाइयों तक अच्छी तरह 3 बार धोएं। पहले दाएं हाथ से शुरू करें और यकीनी बनाएं कि कोई हिस्सा ना छूटे। फिर बायां हाथ उसी तरह धोएं। दोनों हाथ धोने के बाद नापाकी दूर करें। नजासत प्राइवेट हिस्सों और जिस्म के किसी भी हिस्से पर अगर नापाकी हो उसको धोएं। अब अपने हाथों को धोएं। उसके बाद मुंह कुल्ली करें। मुंह को अच्छी तरह कुल्ली करें और गरारे करें। ये अमल 3 बार करें। रोज़े की हालत में आहिस्ता गरारे करें। कुल्ली करने के बाद नाक साफ करें। दाएं हाथ से नाक में पानी लेकर अच्छी तरह नाक के अंदर तक पहुंचाएं। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करें। ये अमल 3 बार करें। रोज़े की हालत में नाक में पानी चढ़ाते वक्त एहतियात करें। नाक धोने के बाद चेहरा धोएं। पूरे चेहरे को 3 बार अच्छी तरह धोएं। पेशानी के ऊपर से लेकर थोड़ी के नीचे तक और कान की लो से दूसरे कान की लो तक अच्छी तरह चेहरा धोएं। और अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी में खलाल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके चेहरे पर कोई भी जगह खुश्क ना रहे। चेहरा धोने के बाद बाजू धोएं। दाएं बाजू को कूनी समेत 3 बार धोएं। बाजू की हद नाखनों से लेकर ऊपरी बाजू के निचले हिस्से तक होती है। हाथों पर लगी किसी भी चीज को धोना जरूरी है, जैसा कि आटा, मट्टी, पेंट, नील पॉलिश, अंगूठी, घड़ी वगैरह। बाएं बाजू के साथ भी यही अमल 3 बार करें। इसके बाद वजू के दीगर अमाल जैसे कि उंगलियों के खलाल, सर, कानों और गर्दन का मसा करें। आखिर में पाँव धोएं और बाएं हाथ की छोटी उंगली से पाँव की उंगलियों में खलाल करें। जब आप वुज़ू मुकम्मल कर लें तो सर के दाएं हिस्से पर पानी डालें और अपनी उंगलियों को गीला करके बालों की जड़ों तक मलें। उसके बाद सर के बाएं हिस्से पर और फिर पूरे सर पर पानी डालें और बालों की जड़ों तक उंगलियों से मलें। और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका सर का कोई भी हिस्सा या कोई भी बाल खुश्क ना रहे। इसके बाद पूरे जिस्म पर आज़ादाना तौर पर पानी डालें। पहले दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ और फिर पूरे जिस्म पर। ये यकीनी बनाएं कि आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे। इसके लिए जिस्म को अपने गीले हाथों से मलें। नाक, कानों वगैरह में भी पानी डालें। सबसे आखिर पर पाँव धोएं। गुस्ल करने की जगह से पीछे हटें ताकि आपके पाँव इस्तेमाल शुदा पानी में ना डूबें। और पहले दाएं पाँव को और फिर बाएं पाँव को टखनों तक 3 बार धोएं। आपको अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से पाँव की उंगली के दरमियान पानी डालना चाहिए और फिर पाँव को अच्छी तरह से धोना चाहिए और उंगलियों का खलाल करना चाहिए ताकि दोनों पाँव अच्छी तरह पानी से धो सकें और कोई भी जगह पाँव की खुश्क ना रहे।
फर्ज गुस्ल के 3 फ़राइज़ होते हैं जो लाजमी अमाल होते हैं। फ़र्ज गुस्ल करते वक्त मदरजा झैल 3 अमाल करना ज़रूरी है। इन अमाल को करने से गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। अगर इनमें से आपने एक भी अमल छोड़ दिया तो गुस्ल ना मुकम्मल होगा। पहला अमल कुल्ली करना, दूसरा अमल नाक के अंदर पानी डालना, तीसरा अमल पूरे जिस्म को धोना ताकि कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। इसमें शामिल है निजी हिस्से, नाभ, बालों की जड़ें, भुएं, मूछें और दाढ़ी के नीचे की जिल्द। तो आप लोगों को ये यकीन तौर पर इंश्योर करना चाहिए कि आपने ये तीनों काम ज़रूर किए हैं, वरना इसके अलावा आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। मदरजा ज़ाइल मौक़े पर गुस्ल करना फ़र्ज और ज़रूरी होता है। नंबर 1, मनी के अखराज के बाद। नंबर 2, जमा के बाद, चाहे अंजाल हो या ना हो। नंबर 3, औरतों के लिए हैज़ या माहवारी के बाद। नंबर 4, औरतों के नफास, बच्चे की पैदाइश के बाद, खारिज होने वाला खून के बाद। नंबर 5, अगर इनमें से कोई भी हालत इस्लाम कबूल करने से पहले पेश आई हो तो इस्लाम कबूल करने पर गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। तो इन 5 मुकामात पर जब भी कोई भी आपके साथ ऐसा वाक़या हो तो आप पर गुस्ल करना फ़र्ज और ज़रूरी है। गुस्ल मुदरजा झैल मौक़े पर मुस्तहब है। नंबर 1, जुमा के मौका पर। नंबर 2 ईदों के मौका पर। नंबर 3, उम्रा और या हज के लिए एहराम बांधने से पहले। नंबर 4, मैयत को गुस्ल देने के बाद। नंबर 5, मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहरों में दाखिल होते वक्त। इन 5 मुकामात पर गुस्ल मुस्तहब है। नोट: यकीनी बनाएं कि कोई जगह गुस्ल करते वक्त खुश्क ना छोड़ी गई हो। अगर गुस्ल के बाद आपको याद आए कि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क रह गया था तो सिर्फ खुश्क हिस्से को धो लें, दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। औरतों के लिए गुस्ल के अहकामात: अगर बाल नहीं चोटी हुए हैं तो सर के तमाम बालों को बुनियाद तक गीला करना लाजमी है। अगर एक भी बाल खुश्क रह जाए तो गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। अगर बाल चोटी हुए हैं तो आपको चोटी खोलने से मुआफ़ी है। हर बाल की बुनियाद यानी जड़ को गीला करना ज़रूरी है। अगर आपको हर एक बाल को गीला करना मुश्किल लगता है तो आपको बाल खोलना होंगे, तब जाके औरत का गुस्ल मुकम्मल होगा, वरना उसका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और गुस्ल का जो मुकम्मल तरीका है, गुस्ल की जो सुन्नतें हैं, जो फ़राइज़ हैं, किन मुकामात पर गुस्ल मुस्तहब है और कैसी औरत को अपना गुस्ल करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आपको ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो के इख्तिताम पर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल दीवान टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मज़ीद अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर आपके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।